हेलो दोस्तों, मैं सरस्वती कोचिंग कंपटीशन में रीजनिंग सब्जेक्ट एसएससी, बैंक, रेलवे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी, बैंक और रेलवे में रीजनिंग का पार्ट आता है। बाकी वनडे एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट को कम कर दिया जाता है। सिलेबस रीजनिंग के पार्ट दो पार्ट में है, एक वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 90% है और नॉन वर्बल के 10%। जैसे अभी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में 25 क्वेश्चन, 25 में से अगर 2 क्वेश्चन नॉन वर्बल का आ गया तो 8%, 3 आ गया तो 12%। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंट चेंज हो जाता है। बाकी लगभग 90% वर्बल से आते हैं। वर्बल को जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक्स, दूसरा है एनालिटिकल, तीसरा है लॉजिक। बेसिक्स में हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में जो भी सीरीज होता है, जैसे फर्स्ट नंबर, अल्फाबेटिकल का चैप्टर मतलब कई पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। उसको हम कई तरीकों से पढ़ते हैं। जैसे है लेफ्ट टू राइट, क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। दूसरा क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है? जैसे A to Z होता है तो हर एक शब्द का मतलब अक्षर का एक डिजिट होता है, A का 1, B का 2, ये लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा आता है पेयर्स ऑफ लेटर। जो अक्षर होते हैं उसके क्या होते हैं? जोड़े रहते हैं। 4 नंबर लेटर सीरीज, अक्षरों की क्या चलती है? सीरीज चलती है। फिर उसके बाद लेटर मिक्स सीरीज, लेटर को मिक्स किया जाता है। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का क्या रहता है? समूह रहता है। जैसे स्टूडेंट को किसी भाषा में कुछ और लिखा जाता है या उसी से टीचर को पूछ लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है। पोजीशन इनटू चेंज, पोजीशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे राइट को लेफ्ट, यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट राइट, तो उसकी क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं। या पोजीशन चेंज करने का मतलब ये हुआ ए की जगह पर हम बी लिख दिए। कैट लिखा हुआ है, कैट की अक्षर को जोड़कर हम यू बना दिए, तो ऐसे शब्द को उसमें पोजीशन चेंज नहीं आता है। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो जानते ही होंगे आप लोग, दिशा। ब्लड रिलेशन, फिर रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक्स, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज। एनालॉजी की मीनिंग स्टूडेंट होगी। एनालॉजी होता है लॉजी, एनालॉजी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। 13 नंबर सिलेबस जो होगा हमारा नंबर मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल फर्स्ट चैप्टर, उसको भी एनालिटिकल जो होता है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा चैप्टर होता है, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में कई पार्ट होते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हो, नाउन के भी पार्ट है, इसी तरह इसका भी एनालिटिकल का। फर्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, सेकेंड है इनइक्वालिटीज, थर्ड नंबर है सिलोगिज्म, 4 नंबर है मशीन इनपुट, 5 नंबर है पजल, 6 नंबर है डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिक मतलब होता है कि हम अपने बुद्धि से जितना भी सोच कर उसको सॉल्व करते हैं ना, लॉजिक लगाना होता है ना।
लॉजिक, रीजनिंग का मेन अर्थ ही क्या होता है? रीजनिंग का मेन अर्थ क्या होता है कि तर्क, तर्क संगत उसमें हम तर्क लगाते हैं अपना। अगर नंबर सीरीज चल रही है, नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग उसमें अगर जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद 3 फिर 4 5, तो ये सीरीज चल रही है ना, तो हम अपना वहां पर लॉजिक ही तो लगाएंगे, कोई फार्मूला तो आएगा नहीं, उस समय हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक, रीजनिंग का अर्थ ही होता है कि तर्क। ठीक, लॉजिक में आते हैं स्टेटमेंट कंडीशन, दूसरा है स्टेटमेंट एजम्पशन, तीसरा है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट यहां पर एंड रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहां पर स्टेटमेंट इक्विपमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। लॉजिक के कई पार्ट हैं, लेकिन जो हमारा मेन होता है हम 5 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, अब आता है हमारा नॉन वर्बल, जो हमारे 10% होते हैं लगभग। इसके कई पार्ट होते हैं, वन डे एग्जाम में कम आता है और जैसे एसएससी बैंक रेलवे में ज्यादा आता है। नंबर 1 सीरीज पढ़ते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर काउंटिंग, वाटर इमेज। और भी हैं जो सिलेबस में और भी हैं। ठीक, इसका अगर जैसे क्लास चलेगी तो इसके अत्यधिक मतलब पढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये यहां पर मतलब ये लास्ट चैप्टर हमने आज चैप्टर के बारे में बता दिया है, कल से ये क्लास चलेगा। पहला चैप्टर हमारा जो है क्या था, पहला चैप्टर का नाम, चैप्टर हमारा पहला क्या है, पहला चैप्टर हमारा है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में सबसे पहले दिया गया लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट से पहले हम लोग कल कोडिंग्स, आप लोग कल कोडिंग और डिकोडिंग कोड जानते हो ना, तो A to Z जो होता है उसको याद करके आना है। ठीक, याद रहेगा तो ये पूरा चैप्टर ऐसे ही आएगा, नहीं याद होगा तो नहीं आएगा। ठीक, कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ओके।